खाने में घना अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। तभी वही भारी आवाज फिर गूंजी। तू सच जानना चाहता था ना अर्जुन? अब सच तेरे सामने है। सामने आ। छिपकर बात करने वालों से मुझे डर नहीं लगता। अचानक लाल आंखों वाला एक धुंधला साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखों में भयानक आग जल रही थी। कौन है तू? 50 सालों से इस गांव का मालिक, तांत्रिक भैरवनाथ। तो ये सारी मौतें तेरी वजह से हुई हैं? मौतें नहीं, बलिदान था वो। मासूम लड़कियों की हत्या को बलिदान कहता है तू? भैरवनाथ हंसने लगा। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। अगर सच जानना है तो अतीत देख। अचानक अर्जुन के सामने दृश्य बदलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 50 वर्ष पीछे पहुंच गया हो। मंदिर नया था, गांव खुशहाल था। एक नवविवाहिता लड़की मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका नाम सुहानी था। उसी समय भैरवनाथ वहां आया। आज की रात के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि देवी को तेरे बलिदान की आवश्यकता है। सुहानी डर गई। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनने वाला हूं। भैरवनाथ ने काले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सुहानी चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ! लेकिन मंदिर के चारों ओर तांत्रिक ने सुरक्षा चक्र बना रखा था। कोई अंदर नहीं आ सका। कुछ देर बाद भैरवनाथ ने सुहानी की बलि दे दी। मरते समय सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, भैरवनाथ, तू कभी अमर नहीं होगा। भैरवनाथ मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। पूरा अनुष्ठान बिगड़ गया। भैरवनाथ चीखने लगा, जिस तरह तूने एक नवविवाहिता की जान ली है, उसी तरह इस गांव की हर नई दुल्हन तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी आत्मा इसी मंदिर में कैद रहेगी और तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये श्राप है मेरा। अगले ही क्षण भयानक विस्फोट हुआ। भैरवनाथ की आत्मा मंदिर में फंस गई। दृश्य समाप्त हुआ। अर्जुन वापस वर्तमान में आ गया। अब मुझे सब समझ आ गया है। नहीं, सबसे बड़ा सच बाकी है अभी। और क्या सच है? सुहानी की छोटी बहन बच गई थी। अर्जुन चौंक गया। उसकी संतानों में से एक तू है। क्या? तेरे खून में उसी परिवार का रक्त बहता है जिसने मुझे श्राप दिया था। इसका मतलब? इसका मतलब केवल तू ही इस श्राप को समाप्त कर सकता है। उधर गांव में विक्रम और काव्या की शादी हो चुकी थी। आज उनकी शादी का 7वां दिन था। पूरा गांव डरा हुआ था। विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अचानक काव्या की आंखें बदलने लगीं। वह किसी सम्मोहन में चलने लगी। उसे रोको, वह मंदिर की तरफ जा रही है। पूरा गांव उसके पीछे भाग पड़ा। मंदिर के भीतर भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। काव्या उसके सामने खड़ी थी। बस एक और बलिदान और मैं इस मंदिर से मुक्त हो जाऊंगा। ये कभी नहीं होगा। तू मुझे रोक नहीं सकता। आज तेरे आतंक का अंत होगा। भैरवनाथ ने काले धुएं का विशाल तूफान पैदा कर दिया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगी। तू इंसान है, मैं 50 सालों की काली शक्ति हूं। और तू भूल रहा है कि तेरी शक्ति डर पर टिकी है। चुप! भैरवनाथ ने ऊर्जा का प्रहार किया। अर्जुन दूर जा गिरा। लेकिन उसी समय उसे पंडित हरिदास की कही बात याद आई। अगर कभी तेरा सामना भैरवनाथ से हो तो मंदिर के गर्भगृह में रखा दिव्य कलश ढूंढना। अर्जुन गर्भगृह की ओर भागा।
उसे वहां एक प्राचीन कलश मिला। कलश पर वही चिन्ह बना था जो मृत दुल्हनों के शरीर पर मिलता था। शायद यही इसकी शक्ति का स्रोत है। नहीं, यही कारण है कि तू हर दुल्हन की आत्मा को बांध पाता था। भैरवनाथ क्रोधित हो उठा। उसे मत छूना। आज तेरा खेल खत्म होगा। भैरवनाथ ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। मंदिर में भयंकर तूफान उठ गया। पत्थर टूटने लगे, मूर्तियां हिलने लगी। अर्जुन ने कलश को दोनों हाथों में उठाया। अगर कलश टूट गया तो मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं। भैरवनाथ अर्जुन की तरफ झपटा। अचानक सैकड़ों सफेद रोशनियां मंदिर में दिखाई देने लगी। वे उन सभी दुल्हनों की आत्माएं थीं जिनकी जान ली गई थी। भैरवनाथ घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरा समय समाप्त हो चुका है। तेरा सारा खेल आज खत्म हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से कलश को जमीन पर दे मारा। धड़ाम! कलश टूट गया। एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। भैरवनाथ दर्द से चीखने लगा। नहीं, मेरा अंत ऐसे नहीं हो सकता। हर पाप का अंत निश्चित है। अगले ही पल भैरवनाथ की आत्मा हजारों टुकड़ों में बिखर गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। मंदिर शांत हो चुका था। आसमान में छाए काले बादल हटने लगे। सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। काव्या धीरे धीरे होश में आ गई। विक्रम दौड़कर उसके पास आया। काव्या, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। मीरा मुस्कुराई। क्या सच में सब खत्म हो गया? उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज डरावनी नहीं बल्कि शांत थी। पंडित हरिदास बोले, श्राप समाप्त हो चुका है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आई थी। किसी नई दुल्हन की मौत नहीं हुई। लोगों ने वर्षों बाद चैन की सांस ली। अर्जुन, इस गांव पर तुम्हारा हमेशा उधार रहेगा। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। नहीं, तुमने केवल एक श्राप नहीं तोड़ा बल्कि पूरे गांव को डर की कैद से मुक्त किया है। अर्जुन मुस्कुराया। मंदिर की घंटी दूर से बज रही थी। इस बार वह भय की नहीं, मुक्ति की आवाज थी। और इसी के साथ 50 वर्षों पुराना श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया।